आज का वचन हम देखेंगे निर्गमन और उसका 28वां अध्याय। यहाँ पर मिलाप वाला तंबू बन चुका है, उसको बनाने की विधि बताई है। और उसके बाद जब महायाजक के कपड़े क्या क्या पहनना है उसको, उस विधि के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे बहुमूल्य जो चीज़ थी वो थी एक चपरास या फिर सीनाबंद, जो एक बत्ता चौड़ा और उतना ही चौकोर था। वो उसके अंदर 12 बहुमूल्य पत्थर लगाए गए थे। आज हम उन्हीं के बारे में सीखेंगे कि ये क्यों आवश्यक था। बाइबल के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ऐसे ही कर दी गई। उसके पीछे बहुत बड़ा एक मैसेज होता है, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना छिपी होती है, हमें पता नहीं रहती, इसलिए हम सोचते हैं मामूली है, पर वो बहुत बहुमूल्य है और बहुत ही उसके पीछे ज्ञान की बात छिपी रहती। 28वां अध्याय निकालें आप और उसका 16-17 से 21 तक पढ़े। 16 से 21 तक पढ़े। वह चौकोर दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक पित्ते की हो और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य पद्मरा और लालरी हो, दूसरी पंक्ति में बरकत नील बड़ी और हीरा, तीसरी पंक्ति में लसंती सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजा सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़ हो जाए और इज़राइल को टुकड़ों के जितने नाम है उतने मनी हो, अर्थात उनके उसके नामों की गिनती का अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक द्वीप का नाम एक द्वीप मरीमर ऐसे खुदे जैसे छापा पौधा रहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा मेरे प्रभु आपकी कलीसिया के ऊपर रहे, और जो वचन आज आपने दिया है मेरे प्रभु, उसको हम सीखें, जानें, और मेरे प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आज इन बातों से हमें क्या लाभ है, आप हमें बताएं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हम गटे हैं आप पर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 12 बहुमूल्य पत्थर, जिसको जड़ना जहां है वो सोने का है, और उसके बाद सोने की जंजीरें हैं। ये बहुमूल्य है। 12 पत्थर 12 गोत्रों को दर्शाते, और 12 गोत्रों के नाम उसके ऊपर खोद के लिखे हुए। और ये पहनावा किसके लिए था? महायाजक के लिए था। ये सामान्य याजक के लिए नहीं था। महायाजक जब जाता था परम पवित्र स्थान के अंदर, तब इसको 2 वस्त्र के ऊपर पहनता था, जिसका अगर हम देखें 30वीं आयत के अंदर लिखा है कि तू न्याय के चपरास को उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएल के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। स्थान भी नियुक्त था इसका कि आपको यही पहनना है। और यहां पर क्यों पहनना है? क्योंकि आपके दिल के पास है। और उरीम और तुमीम के ऊपर पहनना है इसको। उरीम जो एक यहू इब्रानी शब्द है, तुमीम भी एक इब्रानी शब्द है। इसका मतलब होता है उरीम का प्रकाश या ज्योति, तुमीम का मतलब होता है सच्चाई, सिद्धता या परिपूर्णता। तो इसके ऊपर तुझे उस 12 गोत्रों को रखना है। ये महायाजक के लिए सिद्धता को हासिल करता था, और ये प्रकाश के ऊपर जब उन गोत्रों को रखता था, यानी कि न्याय तुम्हारे ऊपर सदा बना है परमेश्वर की ओर से। यही कारण से 12 गोत्र कभी भूले ना वो, जब वो अंदर जाता है परम पवित्र स्थान के अंदर, क्योंकि अकेला है वो, वहां कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ महायाजक ही अंदर जाता था परम पवित्र स्थान के अंदर। वहां पर 12 के 12 गोत्र याद रहे उसको, इसलिए उसने अपनी छाती के ऊपर यहां पर पूर्ण रूप से 12 गोत्रों को सजा लिया था उस चपरास के द्वारा। आज प्रभु हमें बता रहा है कि वो हमें भूला नहीं है। आज अगर हम पढ़ें इब्रानियों के अंदर, तो वहां पर हम साफ देखते हैं यीशु मसीह आज हमारा सदा का महायाजक हो गया। वो महायाजक ने हमें अपने नाम को, हमारे नाम को हाथों पर गोद के लग दिया। अब वो नाम उससे कोई हटा नहीं सकता। जिस तरह से पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं महायाजक
को वो पत्थर दिया जाता था जिसके ऊपर छापा गुदा जाता था, ऐसे सदा का नाम छप गया, अब उस नाम को कोई हटा नहीं सकता। ऐसे यीशु मसीह ने आज हमारे नामों को अपने हृदय के ऊपर छाप लिया, आज कोई हटा नहीं सकता उसको। उस नाम को लेकर चलता है प्रभु हमेशा। वो नाम के कारण ही परमेश्वर के दाहिने बैठ के हमारे लिए क्या करता है, विनती और प्रार्थना करता है। जिस तरह से मायाजक करता था उस समय, तो मायाजक की जो रीतियां थी, जो नियम थे, वही नियम, वही आधार पर यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा दी है। उस चीज को मैं याद रखे। परम पवित्र स्थान में जब तू जाएगा, क्या करना, उस चपरास को अपने सीने से लगा लेना, और क्या करना है तेरे को, वो हृदय के पास होना चाहिए, तेरे दिल के अंदर सदा बसे होनी चाहिए 12 के 12 नाम जो मेरी जाती है। सबसे बड़ी बात क्या कारण था उन 12 नामों को याद रखने का? सबसे बड़ा कारण वो परमेश्वर की जाति और परमेश्वर के चुने हुए थे। आज आप और हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर में भूलता नहीं है। इन पत्थरों के अंदर कोई विशेषता नहीं थी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आज अन्य जाति इन पत्थरों को पहनकर ये सोचते हैं हमारे भविष्य को ये बदल देंगे, पर इन पत्थरों में विशेषता नहीं थी। बहुमूल्य इसलिए रखे क्योंकि परमेश्वर की जाति बहुमूल्य है। यही कारण से महंगे महंगे पत्थर उसको रखा गया, क्योंकि परमेश्वर की जाति सर्वोत्तम है। उसको दर्शाने के लिए जितने भी 12 महंगे पत्थर थे, उन सारों को परमेश्वर ने चुना। उन पत्थरों में विशेषता नहीं थी, परमेश्वर के अनुग्रह में विशेषता है। आपको चुन लिया, उस बात में विशेषता है। हम जब तक परमेश्वर से दूर हैं तब तक हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है, पर जैसे हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर हमें बदल देता है और हमें सामान्य से विशेष बना देता है। हमें वो याद रखना है। मायाजक क्या करता था, याद रखता था। सबसे पहली बात दिल के पास रहता था, वो पूरा गोत्र उसको से याद है, 12 के 12 गोत्र के विषय में वो प्रार्थना करता था, उनके पापों की क्षमा मांगता था। और जब वो तुमीम पहनता था, मतलब अपने आप को परिपूर्ण और सिद्ध करता था। यीशु मसीह के जीवन से यदि हम देखें तो उन्होंने 3.5 साल की जो सेवकाई करी, उससे पहले पूरे 30 साल अपनी यहूदी परंपरा के अनुसार अपने पिता के अधीन रहते हुए अपने आप को सिद्ध और परिपूर्ण रखा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर की नजरों में सिद्ध और परिपूर्ण, उनकी देह खुद एक तुमीम थी, एक सिद्धता थी, एक पूर्णता थी। और उरीम यानी कि वो प्रकाश उनके अंदर ही था, वो है प्रभु प्रकाश। आज उस प्रकाश के ऊपर जब हमारा नाम लिखता है, तब हम भी प्रकाशित होते हैं। वो चीज समझने की, इन 12 पत्थरों के द्वारा उद्धार नहीं था। ये 12 पत्थर सिर्फ एक प्रतीक थे उन बहुमूल्य गोत्रों के जो परमेश्वर ने चुने थे। आज प्रभु हमें सिखा रहा है इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर ने हमें सामान्य नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य करा और अपने हृदय से लगा के रखा। अब हम 3 बातें देखेंगे किस तरह से प्रभु हमारे नाम को जानता है। आप देखें, आप सबसे पहले यूहन्ना और उसका 10:3, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु हमारे नाम को जानता है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और बाकी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता। आमीन। नाम ले लेकर बुलाता है। जो पहले देखा हमने, मायाजक क्या करता है, उस पत्थरों के ऊपर नाम लिखकर उनको नाम के द्वारा उन गोत्रों के लिए आशीष मांगता था, नाम के द्वारा उन गोत्रों के पाप की क्षमा मांगता था और न्याय के लिए भी काम में लेता था। तो नाम बहुत जरूरी है। आज आपका और मेरा नाम किसको याद है? यीशु मसीह को याद है। इसलिए लिखा है यहाँ पर, वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है। तो हम कितना धन्यवाद दें, परमेश्वर हमारे नाम को जानता है, यीशु मसीह हमारे नाम को जानता है और नाम लेकर पुकारता है हमें। उसके द्वारा ही हम अंदर और बाहर जा सकते हैं। वही एक मार्ग है, ये चीज हमें सिखाते हैं। एक और आयत देखें, हम दोबारा निर्गमन में आएंगे, निर्गमन 3:7। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आमीन। ये चीज क्या दर्शाती है? न केवल प्रभु हमारे नाम को जानता है, बल्कि हमारे दुख, हमारी चिल्लाहट, हमारे क्लेशों को भी वो अच्छी तरह जानता है। अब हमें डरने की आवश्यकता है क्या? हमें चिंता करने की आवश्यकता है क्या?
हमें अपने भविष्य के आगे से आगे प्रबंध करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। प्रभु क्या बोल रहा है? तेरे नाम को मैंने रख रखा है अपने पास, हृदय के अंदर, सदा मेरे साथ रहता है, तू बहुमूल्य है, और तेरे दुखों को जानता हूं, तेरी चिल्लाहट को जानता हूं, तेरे क्लेशों को जानता हूं, और उनके लिए उपाय कर दिया है मैंने। ऐसा नहीं करूंगा, कर दिया है। विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। यही कारण से प्रभु क्या बोल रहा है? तेरी चिल्लाहट को सुना है मैंने। और वो क्या बोलता है यहाँ पर कि मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, ध्यान दिया है मैंने। अब परमेश्वर हमारी पीड़ा के ऊपर अगर चित्त लगा ले तो फिर हमारी पीड़ा से निवारण करेगा या नहीं करेगा? सवाल आपके सामने। 100% करेगा। वो जानता है हमारी किस पीड़ा से होकर हम गुजर रहे हैं, किस दुख से होकर गुजर रहे हैं, उसको मालूम है। भजन संहिता 139 में आए, यहाँ पर आप दूसरी तीसरी 2 आयतें पढ़े। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आमीन। न केवल नाम याद रखता है, हमारे दुखों को जानता है, और तीसरा हमारे चाल चलन को भी देखता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, अगर हम यहाँ 12 आयत तक पढ़े तो सब चीज, अंधकार में जाऊं, किधर भी जाऊं, कहीं भी भाग के जाऊं, प्रभु तू वहां पर है। ये चीज साबित करती है कि प्रभु हमें हर एक जगह देखता है, हमारे चलने फिरने को जानता है, जांचता है। वो कैसा है ये मेरा पुत्र, कहाँ जाता है मेरा पुत्र, क्या करता है मेरा पुत्र, क्या इसके जीवन से मेरी महिमा हो रही है या आज भी इसको सिखाने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है। मसीह में आ जाना, मसीह के ऊपर विश्वास कर लेना काफी नहीं है, प्रतिदिन मसीहत के अंदर जीना ये जरूरी है। विश्वास कर लेना कि प्रभु ने मेरे पापों के लिए बलिदान दिया, सलीब पर मृत्यु सही, और मैं अब उद्धार पा चुका हूं। अब मैं मेरे जीवन को किसी भी हिसाब से चलाऊं क्योंकि मेरे सारे क्लेशों को प्रभु उठा चुका है। तो ये गलत। हाँ, ये सही है कि प्रभु ने आपके सारे दुखों को कालवरी पे सह लिया, पर अब कर्तव्य दिया है उसने कि उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को मसीह के सदृश्य बनाकर जीवन को जिए। ये कर्तव्य है हर एक मसीह का। तो आज हमें जीना कैसे है? यीशु मसीह के समान होकर जीना है। यीशु मसीह के व्यवहार हमारे जीवन में आने चाहिए। लिखा है भजन संहिता के अंदर, वो दयावंत के साथ दयावंत रहता है। तो हमें भी दया दिखानी है, हमें भी उसके व्यवहार के अनुसार चलना है। हम भी परमेश्वर के पुत्र के समान अगर जिएंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। वो जानता है हमारी चाल चलन को, वो जानता है हमारे नाम को, वो जानता है हमारे दुखों को। उसने चित्त लगाया है, ध्यान दिया है उसने। वो चाहता है हमको उन दुखों से निकाल देना। उसको निकालने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो उपाय है प्रभु की नजदीक आना। इब्रानियों में आए अब, इब्रानियों और उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत आप पढ़ें। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें ऐसा सहायक देकर जाता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा। अनुग्रह का सिंहासन यीशु मसीह के सामने आकर हम क्या मांगे? प्रभु पवित्र आत्मा दे हमसे। वही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और कब होगा ये? जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को हम महायाजक के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हो। यहां पर हम देखते हैं कि वो महायाजक हो चुका है और सदा का महायाजक है। जब वो महायाजक हारून महायाजक उसको पहनता था, उसके ऊपर भी उरीम रहती थी। उरीम मतलब प्रकाश और प्रकाश मतलब यीशु मसीह। यानी कि उस समय से यीशु मसीह उन 12 गोत्रों को लेकर चल रहा है, अपनी जाति को लेकर चल रहा है, और आज भी अपनी जाति को उसने छोड़ा नहीं है। आज हम जो अन्य जाति में से प्रभु को पर विश्वास करते हुए आए हैं, हर एक अन्य जाति प्रभु की उस जाति में जुड़ जाता है जैसे हम यीशु मसीह पे विश्वास करते। तो आज हम भी परमेश्वर के उस प्रकाश के ऊपर आ गए हैं, उसके हृदय के ऊपर आ गए हैं। हमको वो भूलता नहीं है, हमारे दुखों को जानता है, हमारे चाल चलन को देखता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए। कैसे आना है? हियाव बांध कर, हिम्मत रख के आना है। हिम्मत कब रखी जाती है मालूम है? जब आप अपने पापों से क्षमा मांगते हो और पश्चाताप करके प्रभु के पास आते हो, तब आप प्रभु के पास आ सकते हो।
ऐसे नहीं आ सकते। आप दुष्टता में चल रहे हैं, आप पाप में चल रहे हैं, आपके जीवन में गंदगी बनी हुई है, अधर्म में आप जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते जा रहे हैं और आप चाहते हैं प्रभु की संगति में आ जाएं, तो आप नहीं आ सकते। त्यागना होगा परमेश्वर के लिए, अपने हित को, अपने इच्छाओं को त्यागना होगा और प्रभु के लिए पवित्र होना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, शद्रक मेशक अबेदनगो उस अग्नि के अंदर चले गए और जले नहीं। क्यों? 100% पवित्र, वो पूर्ण रूप से सत्य पे जी रहे थे, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार थे, उनके अंदर दोष नहीं था, इस कारण से उसको अग्नि जलानी। दानियल के जीवन से हम देखते हैं, दानियल क्या बोलता है? परमेश्वर और तेरी दृष्टि में मैं निर्दोष पाया गया। जब आपके अंदर दोष होता है तब विपत्ति आपके ऊपर हावी हो जाती है, पर यदि आप निर्दोष चल रहे हैं, आपको उस परेशानी में से प्रभु बाहर निकालते हैं। इसलिए लिखा है, धर्मी 7 बार भी करे तो भी उठ खड़ा होगा। क्यों? उसका सत्य उसको उठाएगा। वो सत्य खत्म नहीं होता कभी, सत्य को कोई मार नहीं सकता। इसीलिए प्रभु बोलता है, सत्य के पीछे चल, इस संसार के पीछे मत जा। इस संसार में सिर्फ धोखा है, इस संसार के अंदर चमक है और वो चमक तुझे क्या करती है? सत्य से दूर ले जाती है। इस संसार के पीछे मत जा, सत्य के पीछे जा। प्रभु के लिए इच्छाओं को मारना सीख, प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करना सीख, पवित्र कर, तब तू उसके करीब आ सकता है। और जब हम उसके करीब आते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। इब्रानियों में रहेंगे 7वां अध्याय में आए और उसका 25 पढ़े। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, यदि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। यीशु महायाजक के रूप में यहाँ देखते हैं हम, क्या बोलता है यहाँ पर? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, और क्योंकि वह उनके लिए विनती करने वो सर्वदा जीवित है। आमीन। हमारा यीशु मरा नहीं है, हमारा यीशु सर्वदा जीवित है, इसीलिए वो सदा विनती करता है। आप जो प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह सुनता है। वो सर्वदा जीवित है, कालवरी के ऊपर मृत्यु से हरा नहीं पाई, वो तीसरे दिन जी उठा। उस प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। कैसे आना है? हियाव बांध कर आना है उस अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर, और वो हमें सहायक देता है। और उस सहायक के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर? वही हमारा उद्धार कर सकता है। तो आपको सहायक मिला ना, आपका उद्धार कौन कर सकता है? यीशु मसीह कर सकता है। उस यीशु मसीह के करीब बने रहें, उस यीशु मसीह के पवित्रता को अपना लें और खुद भी पवित्र हो जाएं। लेवी व्यवस्था के अंदर लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। तो हमें उस पवित्रता में जुड़ना है, तो हमें पवित्र होना पड़े। अंधकार ज्योति का कहीं भी मिलन नहीं होता। कितना ही प्रयास कर ले, अंधकार ज्योति के साथ नहीं मिल सकता। ज्योति के आते अंधकार भाग जाता है। आज प्रभु चाहता है हम ज्योति बने, ताकि उस ज्योति को जब ज्योति से मिलाएंगे तो एक हो जाती है। आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि वो ज्योति दूसरी कहाँ है, पर अंधकार कभी मिलन नहीं होता। इसलिए प्रभु बोलता है, जगत की ज्योति हो तुम मेरे में से निकले हो, तुम मेरे हो और तुम मेरे समान चमको। प्रभु चाहता है हम जगत की ज्योति बने। एक और आयत देखेंगे हम, इब्रानियों और उसका 9वां अध्याय और 11 से लेके 12 तक पढ़ें। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन। अनंत छुटकारा पहले के समान नहीं था कि अजाजेल के समान एक बकरा लिया जाता था और उसको जंगल में सारे पाप को लाद कर छोड़ दिया जाता था, और दूसरे बकरे को उस लोगों के लिए बलिदान किया जाता था पाप बलि के रूप, और फिर दूसरे साल फिर ऐसा ही होता था, और प्रतिवर्ष पाप बलि करते जा रहे थे। यहाँ पर क्या करा यीशु मसीह ने? सदा का महायाजक और सदा का उद्धार उसने दे दिया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। हमें करना क्या है? अब विश्वास करना। उस विश्वास के द्वारा हम उस पाप से, बंधन से छूट जाते हैं। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पे,
व्यक्ति कल मेरे पास कमेंट आया और क्या बोलता है मालूम है? बोला मेरे बच्चे का शराब इतनी पीता है कि वो छोड़ नहीं पा रहा, आप प्रार्थना करें। मैंने जरूर प्रार्थना करेंगे साहब। उसके बाद में बोलता है अगर वो शराब नहीं छोड़ता तो प्रभु यीशु मसीह झूठा है। यूट्यूब के माध्यम से लिख रहे हैं। कारण क्या है? उस व्यक्ति की गलती नहीं है। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर इतनी परेशानी आ चुकी है कि विश्वास हट चुका है और निराशा ने घर कर लिया। यह है सबसे बड़ी बात। आपके जीवन के अंदर एक परेशानी सालों से है, आप प्रार्थना कर रहे हैं और करते करते आप थक गए। अब आपके जीवन में विश्वास नहीं रहा, अब आपके जीवन में निराशा आ गई और वो निराशा आपके मुंह से पाप कराती, वो निराशा आपके मुंह से आपको दोषी ठहराती। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता? अनंत छुटकारा है मेरे पास। अरे शराब क्या चीज है? तेरे जीवन की बुराइयों से तेरे को मैं छुटकारा दे सकता हूं, तेरे हर एक नशे से मैं तेरे को मुक्त कर सकता हूं, तेरी हर एक परेशानियों से तेरे को मैं निकाल सकता हूं। वो ताकत, वो क्षमता है मेरे हाथ में। विश्वास करके आ मेरे पास। पर हम करते क्या है? हम अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा दोषी ठहरते हैं और उस बंधन के अंदर सदा बंधे रहते। यही कारण से अय्यूब ने पाप नहीं किया अपने मुंह से। उसकी पत्नी बोलती थी अरे कर परमेश्वर की बुराई, मरता है तो मर जा। कारण क्या था? उसके पास से दुर्गंध आती थी। कारण क्या था? उसके पास से सब चला गया था। इसीलिए पत्नी के लिए अब वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहा और शैतान ने उसको रखा ताकि बार बार उसको बोलकर उसके विश्वास को खा जाए। आपके जीवन के अंदर आपके परिजन ही ऐसा काम करते हैं जो आपके विश्वास को खा जाए। आपके जो सबसे पास होगा उसमें ही आकर शैतान बोलता है। पतरस को चुना शैतान ने और यीशु मसीह से क्या बोलता है? हे प्रभु तू हमें छोड़ के मत जा। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शैतान दूर। आपके परिजन, आपके बहुत ही खास लोग जिन पे आप विश्वास करते हैं, वही आपके हमदर्द होकर शैतान का रोल निभा सकते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें कि आपको विश्वास के दूर तो नहीं ले जा रहे। अगर ले जा रहे हैं तो उस समय वो शैतान का रोल निभा रहा है। बचें उस। यहां पर हम देखते हैं अनंत छुटकारा किसके पास है? यीशु मसीह के पास। पिछले ही दिनों की बात बताता हूं। मैं एक जगह प्रेयर करने जाता हूं। उसकी मम्मी, लड़के की मम्मी बहुत ही रो रही। बोला मेरा बेटा हर तरह का नशा करता है, स्मैक भी पीता है और हर तरह का नशा, और वो बहुत रो रही, फूट फूट के। बोला उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। बच्चा खुद पीड़ा में आ चुका है, खुद भी रोता है कि मम्मी मैं कैसे भी करके इस नशे से मुक्त होना चाहता हूं। मसीह परिवार का बच्चा चर्च में बहुत अच्छा तबला बजाता था, ढोलक बजाता था, आराधना करता था, और जैसे टीनेज में आया और बुरी संगति के अंदर आकर नशे की लत में फंस गया। विश्वास करो प्रभु निकाले। उसको चर्च में बुलाओ तो चर्च से भागता था, वो चर्च आना नहीं है। पिछले ईस्टर उसकी माँ मेरे को ईस्टर पे मिली, बड़ी खुशी और आनंद के साथ। मैंने बताइए क्या हुआ? बोला मेरा बच्चा मेरे साथ चर्च में है। आमीन। बोला इसने अपने बुरे आदतों को छोड़ दिया, अब परमेश्वर की अच्छा के अनुसार बाइबल भी पढ़, परमेश्वर के मंदिर भी जा, चर्च भी जाना। विश्वास करोगे तो प्रतिफल है, और यदि विश्वास नहीं है तो आप कितना ही प्रयास कर लो, आप परमेश्वर को झूठा भी कहने को तैयार हो जाओगे, पर आपके जीवन में उद्धार दिया है, अनंत छुटकारा दे रहेगा। यहाँ पर वचन पढ़े हम, वचन के अंदर लिखा है साफ साफ यीशु मसीह ही अनंत छुटकारा है। तो उस अनंत छुटकारे के पास जाना है। कैसे जाना है? याव बांध के जाना है, पवित्र होके जाना है, शुद्ध होके जाना है, तब हमें वो सहायक देगा, और उसके हाथ में ही उद्धार है। ये वचन हम सीखते हैं। एक और आयत देखेंगे हम, पहला पत्रस और उसका 2:24। यहां पे लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। अब हमारे पाप जिनसे हम बंधे हुए हैं उनको प्रभु क्या लेके गया है? सलीब पर लेके गया। यानी कि छुटकारा मिल चुका है हमें, पर हम उन पापों के अंदर बंधे हुए क्योंकि हम हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते। क्या वचन कहता है यहाँ पर?
अब तुम्हें तुम्हारे हिसाब से नहीं जीना, किसके लिए जीना है? यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं अब, क्योंकि तुम्हारे पापों के लिए प्रभु मर चुका है। यीशु मसीह के आत्म उद्धार, यीशु मसीह ही महायाजक और यीशु मसीह ही बलिदान का देह था। उस प्रभु यीशु मसीह में ही सब कुछ है। वही अल्फा वही ओमेगा है। यदि हम इब्रानी का शब्द देखें, इन द बिगिनिंग, उसका पहला शब्द उठाएं जो लेटर इब्रानी का, और जो आमीन बोलते हैं उसका लास्ट लेटर उठाएं इब्रानी का, और उन दोनों को लेटर को मिलाएं तो उससे बनता है सन, पुत्र। तो अल्फा से ओमेगा, बिगिनिंग से अंत प्रभु यीशु मसीह ही है। तो कितने बारीकी से, कितना ध्यान रखते हुए हर एक चीजों को लिखा गया है, हर एक बातों को लिखा गया है कि हर एक जगह हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ था और हमेशा साथ रहेगा। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको छोड़ा नहीं था। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए तो पहले प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व ही नहीं था, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आदि से है, लिखा है वचन के अंदर, शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह है। पर आज दुनिया के अंदर भ्रांति फैली हुई है कि मसीह धर्म तो सिर्फ 2000 साल पहले का है, मसीह धर्म तो यीशु मसीह के आने के बाद से। अरे इनका अस्तित्व ही क्या था? प्रभु यीशु मसीह पहले से इस्राएलियों को संभालते हुए आ रहे थे और उसकी दया हो गई अन्य जातियों के ऊपर, इसलिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आकर पूरी दुनिया को एक उद्धार का उपाय दे दिया। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले उसका जन्म हुआ तो अस्तित्व उसका 2000 साल पहले आया। वो तो आदि और अनंत है, वो सर्वदा जीवित है, उसका कोई अंत नहीं है। वो है प्रभु यीशु मसीह, उसके पीछे हमें चलना है। एक और आयत देखेंगे हम, रोमियो और उसका 8:34। अभी हमने देखा किस तरह से प्रभु का प्रेम हमारे लिए है कि उसने अपने हृदय पे हमारे नाम को जड़ रखा है। दूसरा हमने देखा यीशु ही महायाजक है। अब तीसरा हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमारे लिए क्या क्या है। यहां पर हम देखते हैं अधिकार है, छुटकारा है और मेल है। तीनों आयतों को हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखें अधिकार को, तो रोमियो 8:34 यहां पढ़ें। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने की ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है, उसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है। यह आयत हमें समझा रही है न केवल वो महायाजक है बल्कि उसके हाथ में अधिकार है। और वही हमें क्या करेगा? छुटकारा, मृत्यु से जी उठाए वो, वही हमें देगा। यहोशू और उसका 4, और आप देखें 6 और 7, यहां पर हम देखते हैं छुटकारा, किस तरह से प्रभु परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को जिन्हें उसने इसराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इसराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पे रखो, जिससे तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरें। और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब यरदन पार जा रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया था। अतः वह पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरे। छुटकारा परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने मूसा को इसराइल और कनान देश पूरा दिखाया और क्या बोला? बस इसके आगे अब तू नहीं जा पाए। और उसके बाद उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने ही मूसा को मिट्टी दी। मूसा के शव को किसी ने नहीं देखा और यहोशू को चुना गया उसके बाद, और यहोशू को आगे ले जाने का नेतृत्व दिया गया। बीच में एक यरदन नदी थी, उस नदी को पार करके इनको कनान देश जाना था और कनान देश जाने के लिए वो 12 पत्थरों को इनको उठाया, ये चिन्ह दिखाया, 12 के 12 गोत्रों को मैं लेके गया हूं। छुटकारा दिया है मैंने। जो 40 साल से भटक रहे थे अपने अधर्म के अंदर, अपने कुड़कुड़ाने के अंदर,
अपने बोलने के द्वारा दोषी ठहर रहे थे, ये इन लोगों को मैंने क्या करा है, छुटकारा दिया, स्वतंत्र कर दिया, इनको वाचा का देश मैंने दे दिया। वो कनान देश क्या है, आज स्वर्ग राज्य को दिखाता है। वो 40 साल क्या है, हमारे वो भटकन जो हम भटक रहे हैं आज, जैसा हमने देखा भजन संहिता के अंदर क्या लिखा है वहां पर तेरे चाल चलन को देखता हूं मैं, पर उसके बावजूद भी मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर बना हुआ, मैं चाहता हूं तू सुधर जाए। लिखा है वचन के अंदर, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। इसका मतलब क्या है मालूम है आप, यीशु मसीह सबको लेके जाएगा, हर एक के दिल के अंदर प्रभु दया डालेगा, हर एक को अपने आत्मा से परिपूर्ण करेगा, हर एक उसके नाम का अंगीकार करेगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा, सबको लेके जाएगा। उसका प्रेम है ये, इसलिए अब लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा, उसके असीम प्रेम के अंदर बने रहे। यहां पर हम देखते हैं छुटकारा, यहोशू को चुना गया और यहोशू के द्वारा सदा के लिए उन 12 पत्थरों को रख दिया गया ताकि उनके बच्चे भी याद रखें। इस रास्ते से यरदन को 2 भाग करके प्रभु हमें लेके आया था। एक और आयत देखेंगे हम, इफिसियों 2:14 से 16। क्योंकि वही हमारा मेज है जिसने दोनों को एक कर दिया, वह अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और हमने शरीर में भेद अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेरी तरह दे। आमीन। नया मनुष्य, क्या थी दीवार हमारे बीच में, उस बीच की दीवार को हटा दिया। वो बीच की दीवार क्या थी, पाप था जो हमें प्रभु के करीब आने नहीं दे रहा। यीशु मसीह ने आज हमें क्या कर लिया, ओढ़ लिया। यीशु मसीह हमारे अंदर है। आज जब प्रभु परमेश्वर में और हमारी ओर देखता है तो हम नहीं दिखते, उसे यीशु मसीह दिखता है, उसका आत्मा दिखता है। इसलिए वो दीवार टूट गई और मेल करा दिया। तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में क्या क्या दिया हमें, सबसे पहला अधिकार, उसके पास अधिकार है। दूसरा छुटकारा देता है। तीसरा मेल कराता है। और अंत में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे वो है पापों की क्षमा। दोबारा आए आप, 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यदि हम, कंडीशन है यहाँ, अपने पापों को मान लें। देख लिया हमने, यीशु मसीह के हाथ में है वो, पहले महायाजक के हाथ में था। पूरी प्रजा के पापों की क्षमा के लिए महायाजक जाता था परम पवित्र स्थान में और उनकी क्षमा मांगता था। उसी विधि के अनुसार यीशु मसीह सदा का महायाजक हो गया और प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय में हमारे नाम को लेकर चलता है। उसने खोद रखा है, हमारा नाम को वो भूलता नहीं है, हमारे चाल चलन को देखता है, हमारे दुखों को जानता है। वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अधिकार है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा कराता है, हमें मेल देता है। और वही प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमारे पापों की क्षमा का अधिकार भी उसके हाथ में, वही करा रहा है हमारा। प्रभु चाहता है यदि हम मान लें तो हमारे पापों की क्षमा है, यदि नहीं मानेंगे तो हम पाप में बने रहेंगे। तो उद्धार और दंड के बीच में सिर्फ हमारा अंगीकार है। मान लिया उद्धार पालेंगे, नहीं माना तो हम दंड के लिए चल रहे। चुनाव आपके हाथ में, ये स्वतंत्र चुनाव प्रभु ने हमें दिया है। या तो तुम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चला लो, या फिर मेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो और पापों का अंगीकार करो, तो तुम उद्धार पालो। उद्धार यीशु मसीह के हाथ में हमने वचनों के द्वारा सीख लिया। वो सदा का महायाजक है, हमने वचनों के द्वारा सीख लिया। उसके पास अधिकार है, वचनों के द्वारा हमने देख लिया। आज प्रभु यीशु मसीह जो सर्वदा जीवित है, उस प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अंगीकार करें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मेरे दोष को दूर कर, मुझे निर्दोष कर, मुझे पवित्र कर। मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ और तेरा सहायक मेरे अंदर होकर कार्य करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित कर। आइए प्रार्थना। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए बैठे सदा के मायाजक हैं। आज हम, आप हमारे सर्वदा जीवित हैं मेरे प्रभु।
प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया सदा हम पर बनी रहे। हमें अपराध बोध दें मेरे प्रभु कि हमारी गलतियों को, हमारी गुनाहों को माने, हमारे मुख से निकलने वाले हर एक पाप को अंगीकार करके मेरे प्रभु निर्दोष हों मेरे प्रभु, दोष में ना जिए मेरे प्रभु, बल्कि प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हमारे जीवन के अंदर हम निर्दोष होकर जिए, आपके करीब आने का हियाव रखें, पवित्र बने और उद्धार पाएं मेरे प्रभु। अनंत काल का जीवन जो आपने हमारे लिए रखा है उसके योग्य ठहरे मेरे प्रभु। स्वर्ग राज्य जो आपने हमारे लिए बनाया है उसके संतान होकर मेरे प्रभु उसके वारिस हो मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह ऐसे ही आपकी कलीसिया के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर बना रहे मेरे प्रभु। जिस तरह आपने 12 पत्थरों को, बहुमूल्य पत्थरों को याजक के सीने पर रखा ताकि वो सदा स्मरण रखें, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे नामों को अपने हृदय में बसा रखा है मेरे प्रभु। आप हमें भूलते नहीं हैं, आप हमें सदा याद रखते हैं और परमेश्वर के दाहिने बैठकर सर्वदा हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस कारण से हमारे ऊपर दया और अनुग्रह होता जा रहा है मेरे प्रभु। अनुग्रह बढ़ गया है मेरे प्रभु आपके बलिदान के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हमारी गलतियों से हमें बाहर निकालें, उस बंधन से छुड़ा ले मेरे प्रभु जिससे आप पहले ही हमें छुड़ा चुके। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।